सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। नाज़रीन, यूँ लगता है जैसे हुकूमत ने बाकायदा मनसूबाबंदी की है कि उन्होंने फ़ौज के बारे में क्या ज़ुबान इस्तेमाल करनी है और किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, सदर मुमलिकत ने कौन से हिस्से को लेना है और वज़ीर आज़म ने कौन से हिस्से को लेना है। कल वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम कुर्सी पर ठाठ से बैठे हैं, कुछ बातें सदर मुमलिकत ने अपने जियो के इंटरव्यू में कही थी, और अब वज़ीर आज़म ने तो ये बात बिल्कुल खुल कर कह दी है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI दोनों के जो एफिडेविट हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो कानून और आइन के खिलाफ हैं। वैसे कानून और आइन के खिलाफ इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर कोई सरकारी ओहदेदार अपने बयानात मजाज अथॉरिटी से मंजूर कराए बगैर कैसे दे सकता है। और इससे पहले जो बात प्राइम मिनिस्टर ने गई थी स्टेट विद इन स्टेट, अब उस पर कहा कि ये तो मैंने बात की थी सेक्रेटरी दिफा के बारे में, लेकिन बात कहने को उन्होंने कह दी, उसका जो रिएक्शन होना था वो भी हो गया। अब जब आर्मी चीफ चाइना के दौरे पर हैं, बहुत हाई प्रोफाइल दौरा है, ख़ास तौर पर पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से और आइंदा पाकिस्तान के दिफाई मुआहदों के हवाले से, और बहुत सारी और बातें हैं जिन पर ज़रूरी नहीं कि मैं गुफ्तगू करूँ आज। जिस वक्त वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की यूनिफॉर्म पहनकर चाइना में गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, बहुत अहम तरीन शख्सियात से मिल रहे हैं, उस वक़्त उनके मुल्क से कहा जा रहा है यूनिफॉर्म वाले आदमी के बारे में कि उसने खिलाफ कानून और आइन बात की है। अब सवाल यह है कि तरदीद में सब कर रहे हैं, तरदीद अपनी जगह और चार्जशीट अपनी जगह। चार्जशीट कर दिया कि खिलाफ आइन और कानून बात की है। जो डिसिप्लिन वाला होता है, जो यूनिफॉर्म वाला होता है, वो एक लम्हा नहीं रहता ऐसी सूरत हाल में। लेकिन ये अजीब है, हुकूमत भी और फौज भी जिग जैग चल रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं और अपने अपनी बात कर भी रहे हैं। एक तो तनक कहना है, एक होता है अमलन कुछ करना। दोनों अपने अपने दायरा कार में अपना काम कर रहे हैं। जो लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बहुत करीब के लोग हैं, जो उन्हें जानते हैं शुरू से, जो उनके बैचमेट्स थे, जो उनसे आगे पीछे एक आध साल सीनियर जूनियर थे, उनका कहना यह है कि इस आर्मी चीफ की मौजूदगी में ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो मार्शल लगाए जो को या कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम करे। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि आइन और कानून से मावरा बात तो तब होगी जब फौज एक्शन में आएगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी इशू पर क्या है, एक सबसे बड़ा इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात हुकूमत नहीं मान रही, उनके फैसलों पर अमल नहीं कर रही। अगर वो इस पर 190 के जरिए फौज को कहते हैं कि हमारी ये बात इम्प्लीमेंट कराएं, तो क्या होगा, उससे आप क्या कहेंगे? मैं लिखता रहा हूं, अब कह भी रहा हूं कि अनहोनी होने वाली है या अनहोनी होने वाली है। सदर मुमलिकत के दुबई जाने के हवाले से तस्दीक भी है और तरदीद भी है। मैंने तो पहले कहा था कि वो कुछ अर्सा आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह करीम उनकी सेहत ठीक रखे और उन्हें भी ठीक रखे। इत्तेजाज असम को बहुत अहमियत मिलने लग गई है, और उसकी वजह बुनियादी यह है कि उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। और चेयरमैन सेनेट इसलिए बनाया जाएगा कि अगर NRO केस में, अगर मेमो केस में सदर मुमलिकत इस ओहदे के अहल नहीं रहते या उन्हें ग्राउंड कर दिया जाता है, तो इत्तेजाज असर वो आदमी होंगे जो सदर मुमलिकत के बहुत करीबी आदमी हैं। नाज़रीन, बातें इसी तरह की हैं, लेकिन मैं चूँकि फ़ौजी इलाके से हूँ, फ़ौजी का बेटा हूँ, फ़ौजियों को भांजा भतीजा हूँ, एक बात मैं जानता हूँ, सारी फ़ौज इस तरह से सर झुका के नहीं चल सकती, नहीं रह सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। कुछ वो होना है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल मैंने आपसे एक शेयर किया था, इससे पहले एक
کالم میں کہ ایبٹ آباد کا رہنے والا ایک مریض جسے کینسر تھا، آنتڑیوں کا کینسر تھا، ہمیں معلوم ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا، میں اور میری بیگم صاحبہ گئے، ہم نے اسے کہا جو خرچہ ہے ہم دیں گے، اور اسے پیمز ہسپتال جہاں سے فارغ کر دیا گیا تھا اسے واپس داخل کرا دیا ہم نے اپنے پرائیویٹ مریض کے طور پر. اس کا آج آپریشن ہو گیا اور خوشخبری یہ ہے کہ اس کا کامیاب آپریشن ہو گیا. انشاءاللہ چند دنوں میں وہ اپنے قدموں پہ چلتا ہوا صحت مند گھر واپس جائے گا. ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اور میں آپ سے روزانہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو پوری حکومت بھی نہیں کر سکتی مل کر، یہ صرف معاشرہ مل کے کر سکتا ہے. ہم اس کا کچھ حصہ جناب ویلفیئر فنڈ سے اور کچھ حصہ زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ سے کریں. زکوٰۃ و صدقات میں آپ کا بھیجا ہوا پیسہ ہے اور جناب ویلفیئر فنڈ میں جناب ملک ریاض حسین صاحب کا دیا ہوا پیسہ ہے. دونوں سے کام ہو رہا ہے. آپ اگر ہمارے ساتھ اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیں، ہمارے ساتھ آنا چاہیں، تو ایک سٹرپ چل رہی ہوگی زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کی تفصیل. آپ وہاں 2 روپے بھیجنا چاہتے ہیں، 2000 بھیجنا چاہتے ہیں، 20,000 بھیجنا چاہتے ہیں، 2 لاکھ بھیجنا چاہتے ہیں، 2 کروڑ بھیجنا، جو بھی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کی کہتے ہیں رضا کے لیے ہے. آئیے بسم اللہ، آپ میں سے جو آنا چاہے حاضر ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا